धोखा मत करो। एक छोटे से कस्बे में रामलाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह कपड़ों की दुकान चलाता था और अपनी चतुराई से खूब मुनाफा कमाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी। वह ग्राहकों को धोखा देकर अधिक पैसे कमाने की कोशिश करता था। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि धोखा देने से किसी को भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। रामलाल के पास कस्बे की सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान थी। दूर दूर से लोग वहां कपड़े खरीदने आते थे। लेकिन उसका तरीका ईमानदारी पर नहीं, बल्कि धोखाधड़ी पर आधारित था। वह ग्राहकों को कपड़े की असली कीमत से अधिक बताता, घटिया कपड़ा महंगे दाम पर बेचता और कभी-कभी पुराने कपड़ों को नया बताकर बेच देता। रामलाल की दुकान पर अक्सर छोटे व्यापारी और गांव के लोग खरीदारी करने आते थे। वह चालाकी से ग्राहकों को इस तरह प्रभावित करता कि उन्हें लगे कि वे बहुत अच्छा सौदा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि रामलाल उन्हें ठग रहा था। एक दिन गांव का एक गरीब किसान मोहन अपनी बेटी की शादी के लिए कपड़े खरीदने आया। उसने अपने जीवन भर की बचत इकट्ठी की थी और चाहता था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे कपड़ों में हो। वह रामलाल की दुकान पर पहुंचा और अपनी आवश्यकता बताई। रामलाल ने तुरंत उसकी सादगी का फायदा उठाने का सोचा। उसने एक साधारण साड़ी को शुद्ध सिल्क बताकर बहुत ऊंचे दाम पर बेच दिया। मोहन को इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने वह साड़ी खरीद ली और घर चला गया। जब शादी के दिन मोहन की बेटी ने वह साड़ी पहनी, तो पहली ही बारिश में रंग निकल गया और कपड़ा बुरी तरह खराब हो गया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मोहन को बहुत दुख हुआ कि उसकी वर्षों की बचत एक धोखेबाज दुकानदार के कारण व्यर्थ चली गई। मोहन को लगा कि यह अन्याय है। उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी आपबीती सुनाई। गांव के अन्य लोगों को भी एहसास हुआ कि वे भी कभी न कभी रामलाल के धोखे का शिकार हुए थे। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और व्यापार मंडल के सदस्य रामलाल की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने उससे महंगे कपड़ों के बिल दिखाने को कहा और कपड़ों की जांच की। जब असली और नकली कपड़े की पहचान हुई, तो सबको सच्चाई समझ में आ गई। रामलाल अब फंस चुका था। जब पंचायत बैठी, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि आगे से कभी किसी को धोखा नहीं देगा। लेकिन लोगों ने उसे दुकान बंद करने का आदेश दिया ताकि वह फिर से किसी को नुकसान न पहुंचा सके। रामलाल की दुकान बंद हो गई और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वह समझ गया कि तुरंत लाभ के चक्कर में उसने अपनी साख और प्रतिष्ठा गंवा दी थी। गांव के लोग अब उससे कपड़े नहीं खरीदते थे। आखिरकार रामलाल ने एक नया निर्णय लिया। उसने फिर से एक छोटी दुकान खोली, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी से व्यापार करने का निश्चय किया। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि अब वे जानते थे कि वह उन्हें धोखा नहीं देगा। रामलाल को महसूस हुआ कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सच्ची संपत्ति होती है। सीख: धोखा देकर कमाया गया पैसा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। सच्ची सफलता ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता में ही है।